प्रणाम देव ऋषि। ऋषि मुनि, महादेव का प्रसाद दो। महादेव का प्रसाद है, पी लीजिए। हाँ, महादेव के प्रसाद का आदर तो मैं भी करता हूँ। प्रभु, मैंने सुना है कि आपने वृत्रासुर से देवी सती की रक्षा की। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपके मन में देवी सती के प्रति देवलोक के हथगंड यहाँ मत अपनाइए नारद। कुछ पूछना चाहते हैं तो स्वयं पूछिए ना। वो ये कैलाश है नारद। स्वर्गलोक या वैकुंठ नहीं। क्या इन जलती चिताओं के बीच आज आपका खड़ा रहना भी दूभर हो रहा है, जबकि आप तो स्वयं सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। इन लोगों को देख रहे हैं आप? ये वही लोग हैं जिन्हें आपके संसार ने कोई स्थान नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिनके पास आज कैलाश के बिना कुछ भी नहीं। और जिसकी बात आप करना चाहते हैं उसके पास तो संसार के सारे सुख। आप स्वयं बताइए, कैसे संभव होगा उसका यहां रहना? बताइए ना। मदमिके, नदी पूजन का समय हो गया है। परंतु प्रसूति, आपकी सारी बेटियां कहाँ रह गई? आप बोलिए, है कोई मेरी पत्नी से अधिक सुंदर? तो मैंने कब कहा कि आपकी पत्नी से सुंदर कोई है? वो तो है ही सबसे सुंदर। देखते हो सो। अब बताइए चंद्रमा महाशय, आपकी दोनों पत्नियों में से अधिक सुंदर कौन? अब ये सती भी ना, उसे कहा था दिए लेकर आने के लिए, अभी तक नहीं आई। माँ, नदी पूजन के लिए विलंब हो रहा है।
मेरी सती, वो अपने दायित्व को कभी नहीं भूलती। पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई मेरी पुत्री। विवाह योग। किंतु ये समझ में नहीं आता कि इसके लिए ऐसा वर कहां से ढूंढ के लाऊं जो इसके योग्य हो। जो सती की ही तरह सारे विधि विधान, सारे नियम उसी दृढ़ता, उसी निष्ठा से पालन करता होगा जैसे कि मेरी सती। जो सती की ही तरह सुंदर होगा। माँ, आज पहली बार सती को अपने विवाह की बात पर मुस्कुराते हुए देखा है ना ख्याति दीदी? हाँ दीदी, मुझे अब भी याद है रोहिणी और रेवती के विवाह में जब किसी ने इसे ये कह के छेड़ा था कि इसे भी एक दिन ऐसे ही विवाह करके जाना होगा, तो इसने कहा था मैं पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और अब तो देखो, इसकी मुस्कान का ना कोई और है और ना ही कोई छोर। मदनिके, तुम तो अपनी तैयारी रखना। हो सकता है सती के ब्याह का निमंत्रण तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। अरे चलो चलो, नदी पूजन में देर हो रही है, चलो। हाँ, सूर्योदय से पहले भी आना है शालिग्राम लेकर। चल। माँ, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ नदी पूजन के लिए? मैं भी तो तैयार। तुम तो अविवाहित हो और अविवाहितों का ये नदी पूजन वर्जित है। मैं पूजा नहीं करूंगी, बस दूर खड़ी होकर देखूंगी। सती, तेरी माँ ठीक ही कह रही है, तू वहां नहीं जा सकती। प्रस्तुति, आप चिंता न करें, मैं सती के साथ रुक जाती हूँ, आप चलिए। ठीक है। मैं भली भांति जानती हूँ सती कि तू ये सब क्या कर रही है। प्रजापति को अकस्मात तप करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? किसे प्रसन्न कर रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें? वो भी महामंडल की बैठक आरंभ होने से पहले। आइए देवराजेंद्र। महामंडल की बैठक के लिए प्रस्थान करें। मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी तपस्या में विघ्न डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं।
मैं जानता हूं, जैसा कि मैंने आपको आश्वस्त किया था, अब आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तप सफल हुआ है और आज जो मुझे वरदान मिला है उसके द्वारा मैं पुत्र का, पिता का और प्रजापति होने का दायित्व पूरी तरह से निभाने जा रहा हूं। आइए। मदनिके, मदनिके कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे इस तरह सजा दे, कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। बताइए ना मदनिके, क्या हुआ? मुझे तो तुझसे कुछ भी कहने की आवश्यकता है ही नहीं सती। अब तो तू बड़ी हो गई है ना, सब कुछ समझती, विवाह योग्य हो गई है तू। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं पहेलियां नहीं बुझा पाती। स्पष्ट रूप से कहिए। क्या कहूं मैं तुझसे? हाँ, ये कुछ कहने से कोई लाभ भी तो नहीं है, क्योंकि मेरी कही हर बात तू अनसुनी कर दी। जब मैं कोई प्रश्न करूं तो तुम्हारा उत्तर मेरे लिए एक पहेली बन जाए। तुझे क्या लगता है मुझे ये पता नहीं कि तूने श्रृंगार क्यों किया है? क्या मुझे ये समझ नहीं आता कि किसका विचार तुझे नदी पूजन की ओर खींच कर ले जा रहा था? सती, तू ये क्या कर रही है? क्या शिव, उस दिन शिव ने मुझे बचाया। आप ठीक कहती थी मदनिके, बिल्कुल ठीक कहती थी। देखिए ना मेरे हृदय की गति। मेरे नेत्र में स्वप्न है और श्वास जैसे आंधी। आप किस अनुभूति की बात करती थी, आज मैं उसे जान गई हूं। आप ही ने मुझे इस अनुभूति से अवगत कराया है मदनिके। नहीं सती, नहीं सती, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया मैंने तुझे। तू क्या कर रही है सती? नहीं सती, शिव ने वो मेरे लिए आए थे, केवल मेरी रक्षा करने। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे छोड़कर कहीं गए ही नहीं। यही है मेरे साथ सदा के। सती, तू पागल हो रही है। मैं हो चुकी हूँ मदनिके, मैं पागल हो चुकी हूँ। आप ही ने कहा था ना, जब मुझे प्रेम होगा तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया है मदनिके, मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है। तेरे पिता के इस भवन में, जहां पर शिव का नाम लेना भी पाप है, कोई नहीं है जो तेरी भावनाओं को समझेगा सती। कोई नहीं है, कोई नहीं। आप भी नहीं,
मदनी की रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके अलावा यहाँ मुझे समझने वाला और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। रुक जाइए मदनी की, रुक जाइए। मैं ये बात और किसी से नहीं कह सकती कि मुझे प्रेम हो गया है। मुझे शिव से प्रेम हो गया है मदनी के। मैं जानती हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, परंतु इसका दंड आप मुझे ऐसे न दीजिए। आप तो हमेशा प्यार की बातें करती थी, मुझे प्रोत्साहित करती थी। तो फिर बनवा ले प्रेम का रंग। तुझे तो प्रेम हुआ है। फिर अचानक क्या हो गया? नहीं मदनी के, मुझे आपकी आवश्यकता है। केवल आप ही हैं जो मुझे समझ सकती है। आप ही हैं जिनसे मैं ये सत्य कहने का साहस कर सकती हूँ। जो सीमा रेखा मैं लांघ चुकी हूँ, उसमें वापस नहीं प्रवेश कर सकती मैं। फिर से पहली वाली सती नहीं बन सकती। ऐसे में अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? तो उसी के बारे में सोच रही है ना, जिसकी छवि तेरी आंखों में दिख रही है। वही जिससे तू प्रेम करती है। मैं क्या कर सकती? तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि तेरी भलाई के आगे मुझे कुछ सूझता भी नहीं। मैं इसलिए क्रोधित नहीं हूं कि तू प्रेम करती है, परंतु इसलिए क्रोधित हूं कि आज जिस सीमा रेखा को तू लांघ कर आगे जा रही है, उसके आगे तुझे केवल दुख मिलेंगे। और ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। सती जिससे तू प्रेम करती है वो वैरागी है, और वैरागी तेरे प्रेम को समझ पाएगा क्या? उनसे प्रेम करके तुझे केवल कठिनाइयां मिलेंगी। उन्हें ना पाकर जीवन और भी कठिन होगा। मैंने तुझसे कहा था ना सती, तू जल जाएगी। इसीलिए कहा था क्योंकि मैं जानती हूं कि तेरे प्रेम का परिणाम क्या होगा।
परिणाम का भय तो तब होता जब मैं परिणाम के बारे में सोचती, परंतु उससे पहले ही मुझे ये अनुभूति हो गई कि मैंने तो स्वयं को उन्हें सौंप दिया है। जब मैं ही मैं नहीं रही तो फिर मुझे भय कैसा? तो फिर ठीक है सती, मैं तेरे साथ हूं। तेरे प्रेम का अंत तुझे नहीं बता सकती, परंतु इतना अवश्य बता सकती हूँ कि तू बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है। खतरा? खतरे का मुझे भय नहीं। खतरे के कारण ही तो वो मेरी रक्षा करने आए। तो क्या उनसे दोबारा मिलने के लिए मुझे फिर किसी खतरे में पड़ना होगा? प्रजापति दक्ष अब तक नहीं आए। सत्य कहा आपने, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। महर्षि भृगु को इसका ज्ञान अवश्य होगा। मैं अभी उनसे पता करता हूं। महर्षि, प्रजापति दक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रजापति दक्ष किसी आवश्यक कार्य से कहीं गए हैं। इस महामंडल की बैठक से भी अधिक कुछ आवश्यक है क्या? महर्षि कश्यप, मैंने उनसे ये नहीं पूछा। कब तक आ जाएंगे वे? बैठक आरंभ होने से पूर्व ही। जब तक प्रजापति लौटे मैं महादेव के लिए स्थान बनवा देता हूं। उनका इस बैठक में सम्मिलित होना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनका स्थान भी तो विशिष्ट ही होना चाहिए। महादेव के स्थान की तैयारी के लिए मुझे कुछ लोगों की सहायता चाहिए जो ये कार्य प्रातः अतिथियों के आगमन से पहले पूर्ण कर सके। शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। कहीं ये महर्षि अत्रि, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना? महर्षि दधीचि, महादेव बाहरी रूप को महत्व कहाँ देते हैं? उन्हें तो इसमें केवल आपकी श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति होने वाली है। निसंदेह अति सुंदर महर्षि। महादेव अपने इस स्वागत को भूल नहीं पाएंगे। सच? ऋषि कश्यप सत्य कह रहे हैं।
तैयारी आपकी और कुछ तैयारी हमारी। महादेव इस महामंडल की बैठक को कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रजापति कि आपने महादेव को आमंत्रित किया। अब जानते नहीं कि मुझे इस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी। आज अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसे रुकना होगा इस बैठक के संपन्न होने तक, क्योंकि आज जो भी होने जा रहा है वो संसार में अनंत काल तक याद किया जाएगा। और ये सब केवल आप ही के कारण। आप महान है प्रजापति। कमी तो मुझ में थी जो मैं आपको समझ नहीं पाया। अगर आज से पहले मैंने आपसे कभी कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपको दुख पहुंचा, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं प्रजापति। भूल सभी से हो जाती है ऋषि दधीची, किंतु मैं आपका ऋणी हूं। आपने महादेव को इस महामंडल की बैठक में सम्मिलित होने के लिए मना ही लिया। वरना जो मैं करना चाहता हूं वो कभी संभव नहीं हो पाता। अभी यह स्थान संपूर्ण नहीं है। इसे बेलपत्र, धतूरा और कमल के फूलों से सुसज्जित किया जाए। ये सभी महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव इसे देखकर अति प्रसन्न होंगे, है ना ऋषि दधीची? मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। पहले मैंने आपको देखा भर था, पर आज मैं आपसे स्वयं मिलने आई। क्यों आई हो? ऐसा क्या है जो प्रजापति तक्ष की पुत्री को यहां ले आया?
इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने आई हूं। आपसे मिलने के बाद मैं नहीं रही। ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं। केवल हम और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। चली जाओ यहां से। जाओ। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, किंतु इन प्रश्नों की जटिलताओं में मैं तुम्हें उलझा नहीं सकता। मेरे प्रति तुम्हारे इस आकर्षण का अंत तो मुझे ही करना होगा। तुम्हें इस प्रेम की पीड़ा से मुक्त होना ही होगा। वियोग की घटना पुनः नहीं घटेगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। क्यों आई हो यहां? ऐसा क्या है जो प्रजापति तक्ष की पुत्री को यहां ले आया? ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सखी। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सती, आप शालिग्राम ले आई? इस उत्सव का मुख्य आकर्षण ये शालिग्राम और तुलसी विवाह ही तो है। इन्हें तो लाना ही था। चलिए अब तुलसी और शालिग्राम के विवाह की तैयारी करते हैं। चल। ख्याति दीदी को
माँ, माँ, आप हमें तुलसी शालिग्राम विवाह की कहानी बताने वाली थी ना? अवश्य। आओ बैठो, आओ। तुलसी देवी जब पहली बार प्रकट हुई थी तो एक नारी के रूप में प्रकट हुई थी। उनका नाम था वृंदा और वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। किंतु उनका विवाह हुआ जालंधर नाम के एक राक्षस से। जालंधर का आतंक चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी भक्ति में अपार शक्ति। अब ये बात जालंधर जानता था और इस बात का लाभ भी उठाता। अब उपाय सिर्फ एक ही था कि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर का रूप धरा और वृंदा के साथ रहने लगे। अब किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने के कारण वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया और उसकी भक्ति में वो सतीत्व भी नहीं रहा। और अब जालंधर को मारना आसान हो गया। जब ये बात वृंदा को पता चली तो वो बहुत रुष्ट हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया और भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। और उसके बाद वृंदा ने भी अपनी देह त्याग दी। किंतु जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो उनमें से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। किंतु भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उनसे विवाह अवश्य करेंगे। और भगवान ने अपना ये वचन पूरा किया, शालिग्राम के रूप में तुलसी देवी के साथ विवाह करके। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुलसी देवी की पूजा ना हो। कल सुबह हम तुलसी पूजन करेंगे। अदिति, ख्याति और रेवती, तुम सब तुलसी दल में। जी माँ। और सती और रोहिणी होंगे विष्णु दल से। ठीक है सती? जाओ। सती, तुम ठीक हो ना? जी, आओ मेरे साथ, आओ। जी माँ। देखो सती,
ये दूल्हे हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। क्या महादेव ने वृत्तासुर को पराजित कर दिया? यह उन देवताओं का ही षड्यंत्र है। देवता तो ठहरे कायर, इसीलिए उन्होंने महादेव का लाभ उठाया। और भोलेनाथ, वो तो है ही भोले, उनके सामने किसी ने भी अपनी व्यर्था रखी तो वो शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महादेव की शक्ति के सामने वृत्रासुर कहां टिकता? महादेव की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। और यही योजना इन देवताओं ने बनाई होगी। संकेत स्पष्ट है कि महादेव अब देवताओं की ओर हो चुके हैं। लेकिन हमें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम उन देवताओं को दिखा देंगे कि हम उनसे अधिक बलशाली हैं। है कि नहीं? है। असुरों के भविष्य का दायित्व अब हमारे हाथों में है। तो क्या ये सेना तैयार है? तैयार है। या तो मरेंगे या मारेंगे। तो कल प्रातःकाल ही हम उन पर आक्रमण करेंगे। कुछ तो है प्रजापति के मन में। केवल परिवर्तन होता तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन, और वो भी अचानक। प्रजापति, आपने महादेव के स्वागत में इस स्थान को इतने सुंदर रूप से सुसज्जित करवाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि महादेव का इस बैठक में कितना बड़ा महत्व है। इसका महत्व तो महादेव के आने के बाद ही पता चलेगा। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सखी। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। चली जाओ यहां से, जाओ। तू सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रही हैं।
माँ ने कहा शालिग्राम की रात भर सेवा करनी है। कुछ तो है सती जो तू कहना चाहती है। मैं उनसे दोबारा मिली